नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर ज्वाइंट वेंचर। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है टेम्पररी यानी कि शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप। और आज के सेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पे हमने बहुत सारे एमसीक्यूज रखे हैं, तो ये एमसीक्यू को हम लोग दो सेशन में डिवाइड करेंगे। ये पहला हमारा है फर्स्ट सेशन और इसके बाद वाला होगा सेकंड सेशन। तो ये दोनों सेशन को आप बहुत ही अच्छे से देखना। आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज के जो एमसीक्यू के पैम्पलेट है ज्वाइंट वेंचर के, वो ले लो और साथ में कैलकुलेटर और पेन या पेंसिल रखो। और मेरे साथ साथ सारे एमसीक्यूज जो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ समझा रहा हूं, उसको आप लोग अपने पैम्पलेट्स में भी नोट डाउन करोगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज। चलिए, तो यहां पे सबसे पहला हमारा एमसीक्यू, अ ज्वाइंट वेंचर इज, ज्वाइंट वेंचर क्या है? तो जनरल पार्टनरशिप नहीं, जनरल पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप होती है। स्पेसिफिक पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के लिए बनाई जाती है, तो यहां पे आएगा लिमिटेड पार्टनरशिप। और अगर ये ऑप्शन में ना होता तो फिर स्पेसिफिक पार्टनरशिप आता। अगर ये लिमिटेड पार्टनरशिप ऑप्शन में ना दिया होता तो फिर सेकंड बेस्ट आंसर है स्पेसिफिक पार्टनरशिप, मतलब स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई पार्टनरशिप। उसके बाद सेकंड, पहले ये सारे थ्योरेटिकल हैं, बाद में सम बेस्ड भी आएंगे। और ज्वाइंट वेंचर डज नॉट यूज, ज्वाइंट वेंचर क्या यूज नहीं करता है? तो ऑप्शन ए बैंक अकाउंट, ऑप्शन बी ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी फॉर्म्स नेम। अगर आपको फीचर्स याद हो, फीचर वाला सेशन मैंने पूरा रखा है एप्लीकेशन पे, जिसमें उसके अंदर आता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, फॉर्म का नेम इस्तेमाल होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप है तो उसमें फॉर्म का नाम यूज नहीं होता है, सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स होता ही है। अगर दोस्तों यहां पे ये ऑप्शन सी ना होता तो यहां पे उसके अलावा ये ऑप्शन आ सकता बैंक अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्म्स नेम। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ ही है इंपॉर्टेंट। आपको जो पैम्पलेट दिया है उसके अंदर मैंने आंसर टिक मार्क नहीं रखे, नीचे से दिए है, पर यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए टिक मार्क किए हैं। तो आप एमसीक्यूज जैसे जैसे समझते जाते हो आंसर टिक मार्क करते जाओ। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस हैज डिफाइनाइट लाइफ, डिफाइनाइट मतलब लिमिटेड लाइफ, ये आ गया ना, लिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड लाइफ होती है, स्पेसिफिक लाइफ होती है। एंड देयरफॉर इट डज नॉट फॉलो ब्लैंक कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें से यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है? तो देखो यहां पे जो बिजनेस होता है ज्वाइंट वेंचर का, वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। और यहां पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आंसर रहेगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट याद करो, वो क्या एज्यूम करता है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडिफाइनाइट लाइफ, इनडिफाइनाइट लॉन्ग टाइम। मतलब एक बार बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चालू ही रहेगा, ऐसा एजम्पशन करते हैं। પેઢી એક વખત ધંધો એક વખત શરૂ થાય છે તો એ લાંબા સમય સુધી ચાલુ જ રહેશે, પેઢીના સાતત્યનો સિદ્ધાંત। तो यहाँ पे ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ज्वाइंट वेंचर में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर तो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, 2 महीने बाद बंद कर देंगे। और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता है कि बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर अ ज्वाइंट वेंचर इज अंडरटेकन व्हेन, ज्वाइंट वेंचर कब करते हैं? तो रिस्पेक्टिव एडवांटेज ऑफ पार्टीज आर पुल्ड टुगेदर, मतलब दो पार्टी है ए एंड बी, दोनों के जो एडवांटेजेस है उसको पुल करके, दोनों को इकट्ठा मिला के उसका एडवांटेज लेना है, एक ये कारण है। दूसरा, टर्मिनेशन इज अनसर्टेन, तो ये तो गलत है, टर्मिनेशन मतलब क्या? क्लोज, कब बंद करेंगे वो अनसर्टेन होता है। नहीं भाई, ज्वाइंट वेंचर में तो पहले से ही पता होता है कि जैसे ये काम खत्म हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर बंद, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। एसरटेनमेंट ऑफ इनकम इज सिंपल, अब यहां पे क्या पूछा है? इनकम एसरटेन करना इजी हो इसलिए ज्वाइंट वेंचर करता है, ऐसा थोड़ी है। एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर नॉट एप्लीकेबल, अरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते ही है
सिर्फ गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, बाकी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ज्वाइंट वेंचर में अप्लाई होते ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा कि हम क्यों करते हैं ज्वाइंट वेंचर, ताकि 2 या 3 या 4 जो भी लोग हैं उनके जो भी एडवांटेज फायदे हैं उसको मिला सके। उसके बाद अ ज्वाइंट वेंचर विल कम टू एन एंड एज सुन एज, ज्वाइंट वेंचर कब खत्म होगा, तो जो काम के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाया था वो काम खत्म हो जाएगा, तो ज्वाइंट वेंचर भी खत्म। देखो as soon as the venture is completed, जो प्रोजेक्ट जो हमने वेंचर हाथ में लिया था वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो ज्वाइंट वेंचर क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। देन 6, एनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक इज, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो यहां पे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। देन 7, ये याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू एग्जाम में आपको आ सकता है कि एज पर स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कायदो, द टोटल नंबर ऑफ को वेंचरर कैन नॉट एक्सीड 20, मतलब 20 से ज्यादा को वेंचरर्स नहीं हो सकते। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ज्वाइंट वेंचर में ऐसे नंबर के लिए कोई लिमिट नहीं है, पार्टनरशिप के लिए लिमिट है। पहले ऐसा था ओल्ड लिमिट में कि मैक्सिमम 20 जनरल बिजनेस के लिए और बैंकिंग के लिए 10, और अभी कंपनीज एक्ट के हिसाब से 100 और कंपनीज मिसलेनियस रूल के हिसाब से पार्टनरशिप की लिमिट है 50 की। ज्वाइंट वेंचर पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है भाई 20 को वेंचर मैक्सिमम होने चाहिए, गलत है, तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। देन को वेंचरर ऑलवेज शेयर प्रॉफिट इक्वली, ऑलवेज इक्वली शेयर नहीं करते, ऑलवेज किसमें शेयर करते हैं, उनके पी एंड एल रेशियो में। पर अगर पी एंड एल रेशियो ना हो तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन होना चाहिए पी एंड एल रेशियो, और पी एंड एल रेशियो ना हो तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये गलत है कि भाई हमेशा, यहां पे लिखा है देखो ऑलवेज शेयर, हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं, पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन 9, in case of a separate sets of books maintained for a joint venture, पहली मेथड, separate sets of books are maintained, capital contribution by venturer is debited to, अब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ज्वाइंट वेंचरर्स तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, लास्ट सेशन में हमने जर्नल एंट्री भी डिस्कस की थी। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स अकाउंट, ये पूरी जर्नल एंट्री होती है, ये सही जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पे लिख के दी। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो कौन सा डेबिट होगा, बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अगर ये पूछा होता कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता तो को वेंचरर, और ये पूछा होता कि व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री, तो ये पूरी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर्स। एक और देखते हैं 10वां नंबर का, ज्वाइंट वेंचर इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो ट्रेडिंग नहीं करती है, ज्वाइंट वेंचर में ट्रेडिंग तो होता है, ये बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो ये ज्वाइंट ट्रेडिंग यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, ये क्या है, गलत है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? चलिए 11th नंबर का एमसीक्यू, अ ज्वाइंट वेंचर इज रिस्ट्रिक्टेड पार्टनरशिप, ऊपर भी आ चुका था, रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप है, बिल्कुल सही है। ज्वाइंट वेंचर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या, लिमिटेड, शॉर्ट टर्म की, लिमिटेड या शॉर्ट टर्म, तो बिल्कुल सही है। ज्वाइंट वेंचर जो है वो शॉर्ट टर्म की, लिमिटेड, स्पेसिफिक, कोई भी वर्ड यूज करो चलेगा। ज्वाइंट वेंचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी, नहीं, ज्वाइंट वेंचर कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का एग्रीमेंट नहीं है। हाँ, ज्वाइंट वेंचर की एक टाइप ये हो सकती है कि कंसाइनर और कंसाइनी भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, पर यहां पे ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट वेंचर कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का एग्रीमेंट है, क्योंकि वो तो कंसाइनमेंट एग्रीमेंट हो गया, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। देन 13, द पार्टीज टू अ ज्वाइंट वेंचर आर कॉल्ड, अब ये तो बहुत सिंपल है, पार्टनरशिप में जुड़ने वाले को पार्टनर्स कहते हैं, ज्वाइंट वेंचर में जुड़ने वाले को या तो को वेंचरर, या ऑप्शन में आपको ज्वाइंट वेंचरर दिया हो तो भी चलेगा, ठीक है, ज्वाइंट वेंचरर या को वेंचरर दोनों आंसर सही है। उसके बाद 14, द पर्सन कैरिंग ऑन अ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस आर नोन एज को पार्टनर्स, अभी को पार्टनर्स कहां से आ गए, वो तो को वेंचरर से ऊपर ही देखा ना हमने,
ज्वाइंट वेंचर या को वेंचरर। तो यहाँ पे ये कहा कि भाई ज्वाइंट वेंचर में जुड़ने वाले लोगों को हम को पार्टनर कहेंगे, नहीं गलत है, उनको हम कहेंगे को वेंचरर। देन 15, नॉर्मली व्हाट डज अ को वेंचर रिसीव्स फ्रॉम अ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। को वेंचरर को बिजनेस में से, जो ज्वाइंट वेंचर करते हैं उसमें से क्या मिलता है? तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस। और को वेंचरर्स को वो प्रॉफिट या लॉस उनके पी एंड एल रेशियो में मिलेगा। तो यहाँ पे उनको क्या मिलता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है, या ना कमीशन ना रेम्यूनरेशन। उनको क्या मिलता है? को वेंचरर्स को उनके पी एंड एल रेशियो में प्रॉफिट मिलता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सही क्या है ये हमें जानना है। तो देखो सही वाला ढूंढते हैं। द ज्वाइंट वेंचर कैन बी फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन ओनली, मतलब एक ही बंदा ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। अभी ये तो क्या मजाक है, ये तो ऐसा हो गया कि एक ही बंदा मैरिज कर सकता है, शादी कर सकता है। अभी एक ही बंदा कैसे शादी कर सकता है? दूसरा कोई तो चाहिए ना। को पार्टनर्स, को वेंचर, पार्टनरशिप हो या ज्वाइंट वेंचर हो, व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट्स टुगेदर तो ही हो सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सन कर सकता है, ये तो भैया बिल्कुल गलत है। अ लीगल डीड शुड बी ड्राफ्टेड बिफोर फॉर्मिंग अ जॉइंट वेंचर, मतलब जॉइंट वेंचर करने से पहले आपको लीगल डीड मतलब कि एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। अरे नहीं भाई, पार्टनरशिप में भी कंपलसरी नहीं है। तो जॉइंट वेंचर तो वैसे भी शॉर्ट टर्म का है, तो उसमें कंपलसरी नहीं होता है। द प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन द वेंचरर्स इन एग्रीड रेशियो, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट या लॉस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये सही है जो कि हमारा आंसर है। पर मैं गलत ऑप्शंस भी सारे समझा रहा हूं आपको। ज्वाइंट वेंचर फॉलोज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ऑपोजिट है। ऊपर ही एमसीक्यू में देखा कि ज्वाइंट वेंचर डज नॉट फॉलो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, और ज्वाइंट वेंचर की खासियत क्या है कि ये शॉर्ट टर्म में बंद हो जाएगा। तो ये गलत है, तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन, विच ऑफ दिस अकाउंट्स आर नॉट ओपन। अब याद करो ज्वाइंट वेंचर में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले बनता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये तीन बनते हैं। तो इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगा तो आएगा। देखो ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनता है, बिल्कुल सही। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनता है, बिल्कुल सही। को वेंचरर पर्सनल अकाउंट मतलब को वेंचरर्स अकाउंट, ये भी बनता है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट ऐसा कुछ नहीं बनता है, तीन ही बनते हैं, ये तीन नाम आ गए। तो कौन सा नहीं बनता है यहाँ पे ये पूछा है, नॉट ओपन, तो स्टॉक रिजर्व। अब आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टॉक रिजर्व क्या है, एमसीक्यू में काम लग सकता है। कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में आया था एमसीक्यू में कि जब कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड करता है, इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस से थोड़ा ज्यादा बढ़ा के, तो एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम कंसाइनी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसकी कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो डिफरेंस होता है ना, वो ये स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर होता है। ये कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में मैंने करवाया था, ये फिर से एक बार रिकॉल करवा दिया। उसके बाद 18 नंबर का एमसीक्यू इतना कुछ खास नहीं है। इफ एक्स एडवांस मनी टू वाई इन कोर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर, एक्स वाई को पैसे देता है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में, देन एक्स डेबिट सच मनी टू विच ऑफ दिस अकाउंट। अब एक्स ने वाई को पैसा दिया है, ठीक है, देखो एक्स एडवांस मनी टू वाई, तो एक्स की बुक में क्या एडवांस एंट्री आएगी? यहाँ पे एक्स की बुक में पूछा है, तो एक्स ने पैसा दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसने किसको दिया? वाई को। तो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे क्या पूछा है कि विच ऑफ दिस अकाउंट, एक्स कौन सा अकाउंट डेबिट करेगा, तो किसका डेबिट करेगा? वाई का अकाउंट डेबिट करेगा। और अगर ये पूछा होता कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करता है, तो यहां पे ऑप्शन में नहीं दिया है, और हमें याद रखना है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा। चलिए उसके बाद 19th एमसीक्यू देखते हैं। देखो ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज ओपन, ज्वाइंट बैंक अकाउंट कब बनाते हैं? व्हेन नो सेपरेट बुक्स और मेंटेन। अब सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स बनाई ही नहीं है, तो कोई अकाउंट नहीं आता है, तो ये तो आंसर नहीं रहेगा। व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स मेंटेन होती है तो तीन चीजें बनती है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट एंड ज्वाइंट बैंक अकाउंट।
तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स मेंटेन होती है तो ये आंसर रहेगा कि भाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट कब बनेगा? जब सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स मेंटेन होती है। अब यहां से थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करोगे। ध्यान से देखो, इन अ ज्वाइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ लैंड बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई ने ज्वाइंट वेंचर किया है जिसमें वो लैंड जो है उसका परचेज और सेल करते हैं। वेयर सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर केप्ट, अलग अलग बुक्स बनाते हैं। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड 20,000 पेड बाय वाई विल बी रिकॉर्डेड एज, वाई ने पे की है पर जमीन की रजिस्ट्रेशन दस्तावेज का खर्च है, तो ये एक्सपेंस पे किया है वाई ने, पर ये एक्सपेंस है जॉइंट वेंचर का। तो उसकी पूरी जर्नल एंट्री क्या होगी? अभी ये कैलकुलेटिव नहीं है, चलेगा। इसकी पूरी जर्नल एंट्री क्या होगी? याद करो कि कोई एक्सपेंस जॉइंट वेंचर का को वेंचरर ने पे किया है, वाई ने, तो इसकी सही जर्नल एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर। को वेंचरर मतलब यहां पे कौन सा है? नाम दे दिया है वाई। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर वाइस अकाउंट। तो यहां पे क्या पूछा है? पेड बाय वाई विल बी रिकॉर्डेड एज, कहां पे रिकॉर्ड होगा? रजिस्ट्रेशन फीस अकाउंट नहीं, ज्वाइंट वेंचर में कोई भी एक्सपेंस हो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट होता है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 20,000, ये सही आंसर होगा। और पूरी जर्नल एंट्री पूछिए, ये ऐसा पूछा कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां पे अगर क्रेडिट पूछा होता ना तो आंसर होता ऑप्शन सी, और अगर सही जर्नल एंट्री पूछी होती तो ये पूरी एंट्री ज्वाइंट वेंचर टू वाइस अकाउंट। बोलो क्लियर? 20 एमसीक्यू यहां पे हमारे खत्म हुए। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का एमसीक्यू, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड बाय जॉइंट वेंचर विच ऑफ दिस अकाउंट इज डेबिटेड? अब सिंपल सी बात है, कोई भी गुड्स परचेस करते हैं या कोई भी एक्सपेंस पर किया जाता है ज्वाइंट वेंचर में, तो वो सब कहां पे रिकॉर्ड होता है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होता है। और अगर इसकी पूरी जर्नल एंट्री लिखनी है तो क्या होगी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर ने परचेस किया है। देखो, गुड्स आर परचेस बाय ज्वाइंट वेंचर, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। यहां पे सिर्फ डेबिट पूछा है इसलिए ज्वाइंट वेंचर, क्रेडिट पूछा होता तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट। उसके बाद 22 नंबर, व्हेन मिस्टर एक्स स्पेंड्स ₹50 ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, एक्स ने ज्वाइंट वेंचर के लिए 50 रुपए पे किए हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है, सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स मेंटेन करेंगे तो यहां पे ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट थोड़ी होगा। देखो, इसकी पूरी सही जर्नल एंट्री क्या होगी? कोई भी एक्सपेंस वेंचर का है तो हमेशा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। अब चाहे वो को वेंचरर पे करता है या ज्वाइंट वेंचर में से ही पे हुआ है, एक्सपेंस वेंचर का है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो यहां पे को वेंचर एक्स अकाउंट, ये सही जर्नल एंट्री होगी। अब यहां पे बोला है कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा, भाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट तो पिक्चर में ही नहीं है तो वो तो डेबिट होगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट 23 नंबर का एमसीक्यू, व्हेन द एक्सपेंस आर इनकर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट वेंचर के लिए खर्चा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन एक्सपेंस आर इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए कोई खर्चा हुआ है, दे आर डेबिटेड टू ब्लैंक अकाउंट। और बी, ये वाली एंट्री में भी समझा, ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई भी खर्चा हुआ है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट होगा। अब उसका पेमेंट ज्वाइंट वेंचर में से हुआ होगा तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और को वेंचरर ने पेमेंट किया होगा तो को वेंचरर अकाउंट क्रेडिट होगा, पर डेबिट फिक्स है, कौन सा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब कैलकुलेटिव, कैलकुलेटर रखना बहुत सिंपल है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ए एंड टी entered into a joint venture, they purchased a piece of land for 60,000, 60,000 रुपए में खरीदा, and sold it for 80,000 in 2011. A had contributed 40,000 and T had contributed 20,000. A ने 40,000 रुपए लगाए थे और B ने 20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया था।
तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा वेंचर पे? तो देखो, जब ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस ढूंढते ना, ध्यान से सुन लेना, तो कौन से को वेंचरर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या याद रखना है वो मैं बता दूं। देखो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद रखना है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे वेंचर के रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंस, परचेस ऑफ गुड्स हो या असेट हो या कोई भी लॉस हो, ये सब चीजें डेबिट साइड पे आती है। और क्रेडिट साइड पे कोई भी इनकम हो, गुड्स या असेट सेल किया हो या कॉन्ट्रैक्ट मनी रिसीव्ड हुए हो, ये सब चीजें क्रेडिट होती है। अब यहां पे हमें एग्जांपल में क्या बोला है, देखो एमसीक्यू के यहां पे हमें बोला है कि 60,000 रुपीज में लैंड परचेस की और उसको 80,000 में सेल किया। तो परचेस किया है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, परचेस 60,000, सेल उसको कितने में किया, 80,000। और कोई एक्सपेंस दिया होता, अगर कोई एक्सपेंस होता तो यहां पे डेबिट साइड पे लिखते, जो कि यहां पे है। अगर कोई और इनकम होती तो यहां पे क्रेडिट साइड पे लिखते, जो कि यहां पे है नहीं, तो डैश। और फिर क्या करेंगे, टोटल करके बैलेंस ढूंढेंगे। तो यहां पे 80,000 सेल में से 60,000 को माइनस करेंगे तो 20,000, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो यहां पे प्रॉफिट ऑन वेंचर क्या हुआ, 20,000। यहां पे किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। यहां पे सिंपल 80,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज आगे की बताता हूं कि भाई कौन से यहाँ पे को वेंचरर को कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, अब बिजनेस खत्म हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो कौन से को वेंचरर को कितना पैसा मिलेगा वो भी जरा जान लो, ध्यान से देख लो। ये मैं एक्स्ट्रा चीज समझा रहा हूं ध्यान से। सबसे पहले तो ये प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, पार्टनर्स यानी कि को वेंचरर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि यहां पे नहीं दिया है। तो क्या होगा, इक्वल जाएगा, दोनों को क्या क्या मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेंगे। तो यहां पे देखो, ए ने कितने लगाए थे, 40,000। तो ए को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, 40,000 उसका खुद का इन्वेस्टमेंट और 10,000 उसका प्रॉफिट। तो ए को टोटल कितने पैसे लेने होंगे, 50,000। और टी ने कितने लगाए थे, 20,000 लगाए थे, प्लस उसका प्रॉफिट हुआ 10,000। तो फाइनल अमाउंट ए और टी को क्या मिलेगी, तो ए को 50,000 मिलेंगे, 40,000 जो उसके लगाए थे वो, प्लस 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और टी को 20,000 उसके खुद के लगाए हुए और प्लस 10,000 का प्रॉफिट यानी कि 30,000। और अगर यहां पे गलती से भी लॉस होता तो क्या करते, इसमें से इसको माइनस करना पड़ता। 40,000 लगाए थे, 10,000 का घाटा हो गया, तो अब तुझे भाई 30,000 ही मिलेंगे अगर लॉस हुआ होता तो की बात है। और इसको 20,000 ही मिलते हैं। ये दूसरे क्या ऑप्शन हो सकते हैं ये मैंने आपको यहां पे एक्स्ट्रा समझाया। चलिए, उसके बाद 25 नंबर, इसको भी जरा ध्यान से समझो। X and Y entered into a joint venture sharing profit and loss equally, P&L ratio equal है। X purchased 10,000 kg of rice as 50 rupees, 10,000 राइस खरीदे 50 रुपए के हिसाब से, मतलब 5 लाख। Y purchased 2,000 kg of wheat at 600 per kg. X sold 2,000 kg of wheat at 70 and Y sold 10,000 kg of wheat at 60. Profit on the venture क्या होगा, तो अभी मैंने समझा कि प्रॉफिट ऑफ द वेंचर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे अकाउंट बनाना होगा और सेल जो होगा वो क्रेडिट साइड पे और परचेस होगा वो डेबिट साइड पे। तो यहां पे देखो, मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है तो उसमें डेबिट साइड पे परचेस आता है। तो यहां पे परचेस में देखो, एक्स ने परचेस किया है 10,000 kg एट 50, एक्स का परचेस 10,000 इंटू 50 रुपीज। तो यहां पे क्या होगा, 5 लाख होंगे। फिर भी देख लो, कैलकुलेटर पे सारा कैलकुलेशन समझा रहा हूं, 10,000 इंटू 5, तो सॉरी 50, तो 5 लाख रुपए।
वाई ने जो परचेस किया है, जितना भी परचेस हो सब डेबिट साइड पे आता है। तो वाई का परचेस क्या है, 2000 केजी ऑफ व्हीट एट 600, तो 2000 केजी इंटू 600। तो कैलकुलेटर पे देखो, 2000 इंटू 600, तो क्या हो गई अमाउंट, 12 लाख। अब सेलिंग क्या हुआ है, यहाँ पे 60 है, 600 नहीं है, यहाँ पे 60 कर देना है, आप पैम्पलेट में एक चेंज कर देना, ये 60 है, 2000 केजी एट 60, क्योंकि ये 50 है तो ये 600 नहीं होगा, 60 है, तो यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। उसके सामने सेल क्या किसने किया, सेल जो होगा वो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, ये परचेस था, ठीक है। क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे सेल। तो सेल किसने क्या किया है, तो देखो एक्स ने 2000 केजी 70 रुपए में सेल किया, तो एक्स का 2000 केजी इंटू 70 रुपीज, तो देखो 2000 इंटू 70, तो क्या हो गई, 1,40,000। और वाई ने क्या सेल किया है, 10,000 60 रुपीज पे, तो वाई का 10,000 इंटू 60, तो 6 लाख होंगे, फिर भी कैलकुलेटर पे देख लो, 10,000 इंटू 60, तो अमाउंट क्या हो गई, 6 लाख। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 6 लाख। और अब क्या करना है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई, तो अब हम लोग टोटल करके डिफरेंस यानी कि प्रॉफिट या लॉस ढूंढ लेंगे। तो यहां पे देखो क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000 प्लस 6 लाख, 6 लाख प्लस 1,40,000, क्या हुआ, 7,40,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 7,40,000, और इसी में से डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करेंगे, माइनस 5 लाख माइनस 1,20,000, माइनस 5 लाख माइनस 1,20,000, तो क्या डिफरेंस बचा, 1,20,000। तो ये 1,20,000 क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन वेंचर। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बोलो क्लियर। चलिए आपको ये भी अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन है। इन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एक्स एंड वाई, joint bank account shows the total receipt of 1,05,000 and total payment 39,000. As a final settlement, Y withdraws 29,750. How much did X withdraw? अब ये तो कितना सिंपल है, यहाँ पे कुछ लिखे बिना सीधा कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो कि 1,05,000 ये टोटल ज्वाइंट वेंचर में रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। देखो ज्वाइंट बैंक का जो भी पैसा होता है वो को वेंचरर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो 1,05,000 रुपए की टोटल रिसिप्ट थी, उसमें से टोटल पेमेंट यानी कि एक्सपेंस 39,000 हो गए, ये रिसिप्ट थी, ठीक है। उसमें से पहले एक्सपेंस जो है 39,000 वो तो माइनस करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो ज्वाइंट वेंचर में से जाएंगे। उसके बाद जो पैसा बचा होगा उसमें से 29,750 वाई लेगा, तो वाई को जो मिले वो भी माइनस कर देंगे, 29,750। तो अब जो भी बचा होगा वो किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो, पहले 1,05,000 रुपए की रिसिप्ट थी, आप सीधा कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे भी नोटबुक में पैम्पलेट में ना लिख के डायरेक्ट कैलकुलेटर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस 39,000 माइनस एक्स को मिले 29,750, तो बैलेंस क्या बचा, 31,750। तो ये किसको मिलेंगे, जो बैलेंस अमाउंट है 31,750, ये मिल जाएगी एक्स को। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 31,750। बोलो समझ में आया। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू 27 नंबर का, एक्स एंड वाई परचेस्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 30,000 एंड सोल्ड फॉर 60,000। 30 में खरीदा, 60 में बेचा। ओरिजिनली एक्स हैड कंट्रीब्यूटेड 12,000, वाई हैड कंट्रीब्यूटेड 18,000। प्रॉफिट ऑन वेंचर विल बी, और भी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू समझाया था,
किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो सिंपली क्या देखना है, जितना सेल हुआ है उसमें से परचेस की वैल्यू माइनस करो। तो यहाँ पे देखो सेल कितने में हुआ है, 60,000 में, ये उसको ओरिजिनली लैंड को परचेस कितने में किया था, देखो ये परचेस प्राइस 30,000, उसको माइनस करेंगे क्योंकि परचेस डेबिट साइड पे आता है, सेल क्रेडिट साइड पे, तो -30,000। और कोई एक्सपेंस होता तो उसको माइनस करते, और तो कोई एक्सपेंस है नहीं, तो 60,000 में से 30,000 को माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस बचा, क्या डिफरेंस बचा 30,000, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 60,000 माइनस 30,000, तो बैलेंस बचा 30,000, जो क्या हो जाएगा हमारी प्रॉफिट की अमाउंट। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 30,000। उसके बाद फिर थियोरी है बीच में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अ को-वेंचरर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड मतलब रोका जाता है, स्टॉप, रोको, प्रोहिबिटेड नो मतलब स्टॉप, फ्रॉम कैरिंग ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ को-वेंचर, मतलब जो को-वेंचरर बिजनेस जॉइंट वेंचर में जो बिजनेस हो रहा है, को-वेंचरर वो बिजनेस नहीं कर सकता, तो ये गलत है। ऐसा पार्टनरशिप में होता है, पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस। पर जो को वेंचरर्स होते हैं उनके सेपरेट खुद के बिजनेस भी होते ही है, तो यहाँ पे ये कहा ना कि आपको प्रोहिबिट किया जाएगा, आपको रोका जाएगा कि दूसरा इसी तरह का बिजनेस मत करो, तो ये गलत है। को वेंचरर सिमिलर नेचर का बिजनेस अपना खुद का भी कर सकते हैं। देन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर्स आर ऑफन द नेचर ऑफ, अब कैपिटल अकाउंट मैंने तीनों अकाउंट के नेचर बताए थे कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का क्या नेचर होता है, पर्सनल, नॉमिनल या रियल, फिर ज्वाइंट बैंक अकाउंट का क्या नेचर होता है, और को वेंचरर्स का क्या होता है, तो को वेंचरर्स तो ऑब्वियसली पर्सन ही होता है, तो ये कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। देन 30, इन अ ज्वाइंट वेंचर डिसकंटिन्यूइंग चार्जेस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज, डिस्काउंटिंग है, सॉरी डिसकंटिन्यूइंग नहीं है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, अब कोई भी एक्सपेंस, कोई भी चार्ज ज्वाइंट वेंचर का ही एक्सपेंस होता है, तो इट इज ट्रीटेड एज ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, चार्ज का मतलब डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर हुआ यहां तक आपको सभी एमसीक्यूज? और इसके बाद वाले सेशन में हम लोग ये 31 से आगे के एमसीक्यूज जो है वो सारे खत्म करने वाले हैं, तो उस सेशन को भी आप लोग जरूर देखें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी आप जरूर इन्फॉर्म करें, उन लोगों को भी ये पैम्पलेट की कॉपी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। और आगे एसवाई बीकॉम में या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स हो, 11 12 एफवाई एसवाई टीवाई सीए या सीएस के कोई भी लेवल के लिए, आप या आपके फ्रेंड्स लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स हासिल करना चाहते हैं, तो सबको रेकमेंड करो कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।